आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे तहाँ खुश होंगे। ठीक है दोस्तों? तो आज हमने एक न्यू सीरीज़ का स्टार्टअप कर रहा हूँ, ठीक? क्यों? क्योंकि एक तो बेसिक बायोलॉजी हमने शुरू किया था, ठीक है? उसका 2-3 3 लेक्चर ला दिया हूँ यूट्यूब पे और बाकी का लेक्चर्स डालेंगे। तो आज एक न्यू सीरीज़ का शुरुआत कर रहा था, दोनों साथ-साथ चलेंगे। ये वाला जो है ये सुबह में 7 से 8 बजे पड़ जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। और जो बेसिक बायोलॉजी है, उसका लगभग 10 से 15 लेक्चर लाएँगे आप लोग के बीच में, उसको भी डेली का डेली दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो फिलहाल आज तो यही देखेंगे हम लोग। आज ये सीरीज़ किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, क्या है ना जो 11 और 12 में चले जाते हैं और साइंस से होते हैं। साइंस से मतलब बायोलॉजी, मैथ ग्रुप में नहीं। तो जो बायोलॉजी ग्रुप से होते हैं, तो बायोलॉजी वालों को तो हर एक टीचर 11 में रहो या 12 में रहो या नीट का प्रिपरेशन करो, तो टीचर बोलते हैं कि बेटा जो नीट में क्वेश्चन आता है, वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो एनसीईआरटी बुक का रीड करना आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है, टीचर्स बोलते हैं। तो इसलिए जब हम भी थे तो बहुत एहसास हुआ, तो बहुत यूट्यूब पे देखे, लेकिन कोई रीडिंग करा ही नहीं रहा था, तो अपने से रीड करने में टाइम लगता था। मतलब ऐसे तो ठीक है, अपने से रीड करने वाले कर लेंगे, लेकिन क्या है ना, कोई करा रहा है और उसके साथ-साथ करें तो और बेटर पड़ता है। इसीलिए हमने यह सीरीज़ शुरू किया। यह सीरीज़ 11, 12 और नीट के प्रिपरेशन वाले सभी स्टूडेंट्स को काम आएगा, ठीक है? तो आज हम कौन-सा चैप्टर शुरू करेंगे? आज हम शुरू करने वाले हैं इकाई 9, ठीक? इकाई 9, ठीक? इकाई 9 में ठीक क्या शुरू करने वाले? इकाई 9 जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं। एक जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम आता है और एक जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग आता है, ठीक है? 2 चैप्टर आता है, 2 चैप्टर, ठीक? इसमें से हम आज जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले एनसीईआरटी के ये देखिए ये कौन से पेज पे है? ये 210 एनसीईआरटी का यदि 12 का बुक आप लोग खोलेंगे तो इकाई 9 210 पेज पे दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग भी एनसीईआरटी का बुक खोल लीजिए और जैसे-जैसे हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग भी अंडरलाइन करते जाइए, पेंसिल ले लीजिए, ठीक है? और साथ-साथ दोनों लोग पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं 17वीं शताब्दी, जैसे आज शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक, गणितज्ञ एवं जीव वैज्ञानिक रेनी डेस्कार्टिस, क्या नाम है? वैज्ञानिक का नाम है। यह किसका नाम है? यह वैज्ञानिक का रेनी रेनी डेस्कार्टिस, ठीक? रेनी डेस्कार्टिस किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है। कहाँ के वैज्ञानिक हैं ये? फ्रांसिस के वैज्ञानिक, ठीक है? तो चलते हैं आगे। आगे रेनी डेस्कार्टिस के दिनों से ही समस्त मानव ज्ञान विशेषकर प्रकृत विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास की ओर निर्देश हुआ, ठीक है? तो इसमें क्या कह रहे हैं? रेनी डिस्कार्टिस के समय से ही जो समस्त संपूर्ण मानव है, वो ज्ञान विशेषकर प्रकृति विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी के विकास की ओर निर्दिष्ट हुए, ठीक? मतलब निर्देश किया गया। परिणाम स्वरूप मानव के जीवन में सुख साधनों तथा नैतिक मूल्यों में वृद्धि हुई, ठीक? सुख साधन में वृद्धि हुआ और नैतिक मूल्य में। परिणाम स्वरूप मानव के जो जीवन है, वो उसके जीवन में सुख साधनों तथा नैतिक मूल्यों मतलब ईमानदारी और सच्चाई की वृद्धि हुई। इस प्रकृति घटना को समझने के लिए तमाम उपगम मानवोद्भिद बन चुके हैं। भौतिक तथा रसायन विज्ञान के अभियांत्रिकी प्रौद्योगिक तथा औद्योगिक को जन्म दिया, ठीक? भौतिक तथा रसायन, ठीक है? भौतिक तथा रसायन जो है इसके यांत्रिकी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक को जन्म दिया। इन सभी ने मिलकर मानव सुविधाओं तथा उनके कल्याण के लिए कार्य किया। जैव वैज्ञानिक संसार का मुख्य उपयोग खाद्य स्रोतों के रूप में हो रहा है, ठीक है? हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी 20वीं शताब्दी में आधुनिक जीव विज्ञान को प्रशाखा है, ठीक? आधुनिक जीव विज्ञान की प्रशाखा है, जिसमें हमारी रोजाना की जिंदगी में परिवर्तन ला दिए हैं, ठीक? जिसने हमारी रोजाना की जिंदगी में परिवर्तन ला दिए हैं। जीव विज्ञान के उत्पादों ने स्वास्थ्य में गुणात्मक, ठीक? जीव विज्ञान के उत्पादों ने स्वास्थ्य में गुणात्मक तथा खाद्य उत्पादन में सुधार पैदा कर दिए हैं, ठीक है? क्या कर दिए हैं? स्वास्थ्य में गुणात्मक तथा खाद्य उत्पाद में सुधार पैदा कर दिए हैं। जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रमों के मूलभूत सिद्धांतों तथा इनके कुछ उपयोग को इस इकाई में उजागर किया गया है, मतलब बताया गया है तथा उन पर विचार विमर्श किया गया है, ठीक? बताया गया है और उस पर विचार किया गया है, ठीक है? अब चलते हैं आगे। आगे एक वैज्ञानिक है हर्बर्ट बोयर, ठीक? इनके बारे में दिया गया था, ये पेज नंबर 211 पे आप लोग देखेंगे, 12 के एनसीईआरटी बुक में तो मिल जाएगा, ठीक है? तो हर्बर्ट बोयर का जन्म बताया गया है। हर्बर्ट बोयर कौन थे? हर्बर्ट बोयर एक वैज्ञानिक है, ठीक? इनका जन्म 1936 में हुआ तथा उनका पालन पोषण पश्चिमी पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में हुआ। यहाँ हुआ पालन पोषण पश्चिमी पेंसिल्वेनिया, एक जगह का नाम है, वहाँ हुआ, ठीक है? और
पेंसिल्वेनिया के एक कोने में जहाँ रेल सड़कें तथा सुरंगें आदि अधिकांश किशोर व्यक्तियों की नियति थी, ठीक है। पीटर्सबर्ग एक वैज्ञानिक पीटर्सबर्ग के विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना स्नातक अध्ययन समाप्त किया तथा वर्ष 1936 में, ठीक, वर्ष 1936 में येले में 3 वर्षों तक इन्होंने स्नातकोत्तर अध्ययन में बिताए, ठीक है। अब वर्ष 1966 में 1936 में जन्म हुआ, 1963 में इसने स्नातक का पढ़ाई समाप्त किया और 3 वर्षों तक इन्होंने स्नातकोत्तर अध्ययन में बिताए, ठीक। वर्ष 1966 में बोयर ने सैन फ्रांसिस्को स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक का कार्यभार ग्रहण किया। 1969 में, ठीक, 1969 में इन्होंने विशिष्ट लाभदायक गुणों से युक्त ई कोलाई एक बैक्टीरिया होती है, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम के प्रतिबंध एंजाइम पर अध्ययन संपन्न किया। प्रतिबंध एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम का नाम है प्रतिबंध एंजाइम। इन्होंने 1973 में विशिष्ट लाभदायक गुणों से युक्त बैक्टीरियम के प्रतिबंध एंजाइम पर अध्ययन किया। किस पर अध्ययन किया? प्रतिबंध एंजाइम पर अध्ययन संपन्न किया। बोयर ने क्या पाया कि इन एंजाइमों में डीएनए स्ट्रैंडों को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है, ठीक है। जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक, इसको एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है और जो शेष बचता है, ठीक है, और जो शेष बचता है वह स्ट्रैंड पर चिपचिपा शीर्ष कहलाता है, ठीक, वह स्ट्रैंड पर चिपचिपा शीर्ष कहलाता है। यह कथित शीर्ष सुस्पष्ट अभ्यास में डीएनए के टुकड़ों के साथ जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? यह जो डीएनए के टुकड़ों के साथ जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है? चिपचिपा शीर्ष जुड़ जाता है। इस खोज के परिणाम स्वरूप हवाई स्थित स्टैनफोर्ड वैज्ञानिक स्टैनले कोहेन के मध्य बहुमूल्य तथा लाभदायक विचार विमर्श हो सका, ठीक है। कोहेन डीएनए के छोटे छोटे रिंगलेट्स जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। किसे प्लाज्मिड कहते हैं? डीएनए के छोटे छोटे रिंगलेट्स को, ठीक है, प्लाज्मिड कहते हैं, पर कार्य कर रहे थे, ठीक, प्लाज्मिड पर कहते हैं इस पे कार्य कर रहे थे। यह प्लाज्मिड इस पे कौन कार्य कर रहे थे? इस पे कोहेन ने कार्य कर रहे थे। यह प्लाज्मिड कुछ विशेष जीवाणुवीय कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से तैरते रहते हैं तथा डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत करते हैं, ठीक, प्रकृति नहीं प्रतिकृत करते हैं, ठीक। कोहेन ने कोशिकाओं से इन प्लाज्मिडों को हटाने तथा इन्हें फिर से अन्य कोशिकाओं में भेजने की विधि विकसित की, ठीक है, क्या की विधि विकसित की। डीएनए संगठन का इस क्रम के साथ जुड़ने के कारण बोयर तथा कोहेन वांछित विन्यास में डीएनए के खंडों को पुनर्योजित तथा जीवाणुवीय कोशिकाओं में डीएनए का सन्निवेश तथा आगे चलकर विशिष्ट प्रोटीन के लिए उत्पादनशील पादपों के रूप में कार्य कर सकना, ठीक है। यह सफलता जैव प्रौद्योगिकी विषय में मूलभूत आधार है, ठीक। यह जो सफलता हो गया, यह सफलता जैव प्रौद्योगिकी विषय का मूलभूत आधार है, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। ये तो कुछ इंट्रो था चैप्टर के बारे में और वैज्ञानिक के बारे में। किसने क्या किया? इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरियम के प्रतिबंध पर अध्ययन किया। किसने? हर्बर्ट बोयर ने, ठीक। इन्होंने देखा कि कैसे क्या होता है। इसके बाद कोहेन वैज्ञानिक ने आया, कुछ विचार विमर्श किए। इसके बाद आगे की बात अब चैप्टर में देखते हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 11 हमने बताया था इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ठीक है। आज हम चैप्टर 11 शुरू करेंगे। ये भी आज खत्म नहीं हो पाएगा और इसके बाद जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ठीक चैप्टर 12 शुरू करेंगे, नहीं देखेंगे जिसके अनुसार क्या होता है, ठीक है। पहले तो इसको शुरू कर दें, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट दिया है, एनसीईआरटी में 3 पॉइंट है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या है उसको दिया है। पुनर्योग्य डीएनए तकनीक के साधन, ठीक, पुनर्योग्य डीएनए तकनीक के साधन, पुनर्योग्य डीएनए तकनीक के प्रक्रम, ठीक, पुनर्योग्य डीएनए तकनीक के प्रक्रम। देखिए क्या है ना, ये जो है डीएनए प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, ठीक है, इसको पुनर्योग्य आप लोग जाइएगा लेक्चर खत्म होने के बाद पुनर्योग्य का मतलब ढूंढिएगा, ठीक है, सब आपको गूगल बता देगा।
इसलिए हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। एक स्पेशल सेशन लाएंगे जिसमें एनसीईआरटी में जो ऐसा वर्ड था जो समझ नहीं आया था, जो हम नहीं बताए थे, उसको उसमें इंक्लूड करेंगे और बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम रीड कर रहे हैं तो रीड ही करेंगे, ठीक है। चलते हैं, अब कहाँ चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों प्रोसेस का विकास किया जाता है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी में किसका वर्णन किया गया? उन तकनीकों का वर्णन किया गया है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रम, ठीक, उत्पाद या प्रक्रम का विकास किया जाता है, ठीक। डबल रोटी, ठीक है, डबल रोटी, शराब इत्यादि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं, ठीक है। सभी सभी को सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाया जाता है, ठीक। यह भी एक प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। वर्तमान समय में सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इनमें वे प्रक्रम आते हैं इनमें वे प्रक्रम आते हैं जिनमें आनुवांशिक रूपांतरित जेनेटिकली, ठीक है, जेनेटिकली, एक मिनट, ठीक है, इनमें वे प्रक्रम आते हैं जिनमें आनुवांशिकतः रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोग उपयुक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक। अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। जीवों का उपयोग उपयुक्त पदार्थों, जो आवश्यकता होता है उन पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? जीवों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलकर अनेक प्रक्रमों तकनीकों का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में किया गया है। उदाहरणतः पात्रे निषेचन इन विट्रो, ठीक है। पात्रे निषेचन मतलब वह निषेचन जो एक पात्र में किया जाता है, ठीक। पात्रे निषेचन द्वारा परखनली शिशु का निर्माण, ठीक। परखनली शिशु का मतलब पात्र निषेचन कराया जाता है। एक पात्र में अंडाणु और शुक्राणु को निषेचन किया जाता है और उससे एक शिशु का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और जीन का संश्लेषण किया जाता है एवं उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। डीएनए टीका का निर्माण, ठीक है। डीएनए टीका का निर्माण या दोषयुक्त जीन का सुधार, ठीक है। मतलब डीएनए टीका का निर्माण का मतलब क्या हुआ ना, जो जीन खराब है उसका सुधार। ये जीव, ठीक है, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं, ठीक है। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ ईएफवी द्वारा जो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है जो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है उसमें दोनों परंपरागत विचार व आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है। क्या है? आणविक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है। ईएफवी द्वारा दी गई परिभाषा, देखिए यहाँ से फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ से एक बार रिवाइज करता हूँ हम क्या कह रहा है, ठीक है। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ ईएफवी द्वारा, ठीक, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, ठीक है। यूरोपियन, ठीक है, हो गया ना, समझ गए। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ ईएफवी द्वारा जो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है, मतलब इनके द्वारा एक अलग परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है आगे देखेंगे। उसमें दोनों परंपरागत विचार व आधुनिक, उसमें जो परिभाषा दी गई है उसमें दोनों परंपरागत व आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है, ठीक। ईएफवी द्वारा दी गई परिभाषा निम्नवत है, ठीक है। ईएफवी द्वारा क्या परिभाषा दी गया है, देखिए, नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन, ठीक है, समायोजन, समझ गए। नए उत्पादों तथा मतलब ये देखिए यहाँ से ईएफबी द्वारा दिया गया परिभाषा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए जो नया उत्पादन किया जाता है और जो सेवा में उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, ठीक, प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समावेश, ठीक है, समावेश है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ, यहाँ तक तो समझ में समावेश है। अब क्या है ना, अब हम आगे पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, ठीक। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत जैसा कि हमने इसमें बताया था, ठीक, इसमें बताया था कि ये 3 टॉपिक पढ़ना है। अभी तक हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे थे, समझो तो ये 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इन 3 टॉपिक को हम अब अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम अगले लेक्चर में यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें और जो एनसीईआरटी रीडिंग करा रहे हैं उसको बढ़िया से जान लें, देख लें।
थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।